गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस। ये एक डेडिकेटेड चैनल है जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करता हूँ। स्टॉक ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस। इस चैनल को आप हमेशा देखेंगे लाइव स्ट्रीम करते हुए। मॉर्निंग सेशंस में 2 घंटे का वन स्ट्रेट लाइव स्ट्रीम होता है और उसके बाद अगर टाइम परमिट करता है तो मैं एक लास्ट आवर सेशन भी कवर करता हूँ उसमें। आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल नया है इन टर्म्स ऑफ व्यूवरशिप आल्सो। इसको एक सपोर्ट की जरूरत है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन दबा के, और साथ में धन का एक अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिए। उनका ये बिल्कुल लास्ट ऑफर चल रहा है, शायद दिसंबर के बाद भी ये ऑफरिंग ना दे। ऑफर ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जीरो है, और फीमेल अकाउंट होल्डर्स को ब्रोकरेज में 50% का डिस्काउंट है, यानी 20 रुपये की जगह 10 रुपया ब्रोकरेज लगेगा। तो जल्द से जल्द फायदा उठाइए, हो सकता है ये ऑफरिंग दिसंबर तक ही लिमिटेड हो। तो आज जो है, हमेशा की तरह मैं आज के पूरे दिन का जो एक मार्केट ने किया उसका एक छोटा सा एनालिसिस, और कल क्या पॉसिबिलिटीज है फ्राइडे की, यानी कि कल जो है आपका 9 दिसंबर, उसके बारे में मैं अपना एक ओपिनियन दूंगा। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, बैंक निफ्टी कल 4300 के आसपास जब क्लोज हुआ था, तो आज वहां से वो हल्का सा ऊपर ओपन हुआ, और जो जहां उसकी ओपनिंग हुई आज वही उसका लगभग लो था। तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल सिनेरियो रुझान बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा बढ़िया था, और ऑलमोस्ट 1.1% के साथ वो बढ़ा, 500 पॉइंट तक चला गया और एक नया हाई लगा दिया उसने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खुला, 5 मिनट के चार्ट में जहाँ खुला वहां से उसकी जर्नी मोर और लेस स्मूथ रही मोस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। बीच में थोड़ा सा पॉज आया था उसका। ये तो आज के जो इलेक्शन के रिजल्ट से उसका रीजन बोल दीजिए, या जो भी एक देख लीजिए आप। पीएसयू बैंक्स के अंदर एक बढ़िया अपसाइड थी, साथ में एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट 3% ऊपर बढ़ा है आज एक ही दिन में। उसके साथ इंडस बैंक बढ़ा। छोटे बैंक बहुत अच्छा ऊपर की तरफ गए हैं। बाद में आईसीआईसीआई का सपोर्ट है, एसबीआई था ही, और पीएसयू स्पेशली आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ पीएसयू की जर्नी में। आज आप खुद देख लीजिए, सेंट्रल बैंक, जेके बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब ने बहुत बड़ा बड़ा योगदान किया। 12% सेंट्रल बैंक आपका, जेएनके बैंक 8.5, 8% बैंक ऑफ इंडिया। तो मोटा मोटा बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में पीएसयू का बहुत बड़ा हाथ है, जो आप देख रहे हैं। जबकि प्राइवेट बैंक का उतनी अपसाइड आई नहीं है, और बैंक निफ्टी ने अपनी जर्नी को स्मूथली किया है। और ये उसकी डे रेंज में आप देखिए, तो ये थी बैंक निफ्टी की जर्नी। फाइन। अब आज ये जरा देखते हैं निफ्टी। बहुत ही अलग, निफ्टी का सिनेरियो बहुत ही अलग है। निफ्टी जो है, आप देखिए, 18,560 पे कल क्लोज हुआ, बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ। जहां ओपन हुआ उसके जस्ट नीचे उसने क्लोज बनाया, और उसके बाद बड़ी मुश्किलों के साथ 18,600 के ऊपर वो क्लोज हुआ विद 48 पॉइंट्स, 0.26%। तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन दोनों दोनों सेक्टर्स में, दोनों इंडाइसेस में जो आप देख रहे हैं। तो निफ्टी बैंक ने आज अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन निफ्टी ने किसी किस्म की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। इनफैक्ट निफ्टी में जिन्होंने भी ट्रेड किया वो उनके एक्सेस, उनके 100% स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे। तो आपको पहले ये डिफाइन करना चाहिए कि कौन सा इंडेक्स आपके लिए बेटर है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो चैनल के साथ लगातार रोज बने रहिए। जब तक मैं फ्री के स्ट्रीम्स में आपको ट्रेड्स, कम से कम 4 ट्रेड्स मैंने दिए हैं, और चारों के चारों हिट हुए। और कल 3 दिए, तो 2 दिन में 7 ऐसे ट्रेड दिए हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली प्रॉपर गाइडेंस के साथ, जिनको अगर किसी ने अटेम्प्ट किया होता तो आप मान लीजिए बहुत बहुत भयानक अर्निंग होती। और ये सब इसलिए हो पा रहा है कि आई गॉट अराउंड 7 odd years एक्सपीरियंस इन मार्केट, एंड 5 years इज रिगरस एक्सपीरियंस इन स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस। ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेस, एलटी, ये कुछ कंपनियां उन्होंने ऊपर ले जाने में मदद की। टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक। लेकिन रिलायंस का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, एचयूएल का नहीं है, एशियन पेंट का नहीं। तो एफएमसीजी में प्रेशर था। और आपको और डेप्थ में अगर जानना है तो देखिए ओवरऑल क्या सिनेरियो रहा आज निफ्टी के केस में। अगर हम देखें तो फिनांस में कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं थी। ये सिर्फ एक्सिस बैंक इसके अंदर लिस्टेड है तो दिख रहा है। अदरवाइज मेटल्स में एक दो कंपनियों का सहयोग था। कंजम्पशन में कोई खास काम नहीं हो रहा था। ऑटो के अंदर भी खाली एक भारत फोर्ज ने ठीक ठाक काम किया है। कोई बहुत ज़्यादा ऑटो का ओवरऑल रुझान कोई बहुत बढ़िया नहीं था। आप देखिए नीचे आते हैं तो आईटी का हाल बुरा था, एफएमसीजी का बहुत बुरा हाल था, एनर्जी का बुरा हाल था, रियल एस्टेट और फार्मा सब नेगेटिव थे।
तो इस वजह से निफ्टी जो है वो अपनी जर्नी को उस तरह से लेके नहीं जा पाया जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। और ओवरऑल बाद में जब लास्ट लास्ट मोमेंट पे मार्केट बंद होने वाली थी, हम देख सकते हैं कि एक अपसाइड रुझान दोनों भी इंडाइसेस में आया, जिसकी वजह से जो 198 स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड है उनमें 134 एडवांसेस और 61 डिक्लाइन के साथ मार्केट बंद हुई। तो बंद होते हुए मार्केट काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ दिखे, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो एक पीएसयू वो टॉप परफॉर्मर रहा, 6% की जबरदस्त अपसाइड उसने दिखाई और उसका साथ दिया। और कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव्स आए पीएनबी, भारत फोर्ज वगैरह में, एनएमडीसी वगैरह में। और नीचे की तरफ जो था वो आप देख सकते हैं, फार्मा के जैसे सन फार्मा का डाउनफॉल आया। आईवुल हाउसिंग फिनांस नीचे की तरफ और जाएगा शायद, पावर के सेक्टर में पावर ग्रिड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। तो दिस वाज द सिनेरियो। और हम देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में लॉन्ग बिल्डअप दिखा हमें, फार्मा में बहुत ज़्यादा कमजोरी दिखी, कंज्यूमर सेक्टर्स में भी अनवाइंडिंग यानी कि कमजोरी का ही रुझान दिख रहा है। और वापस हमेशा की तरह सीमेंट सेक्टर, जिस पे आपको हमेशा नज़र रखनी है, उसका परफॉर्मेंस ठीक था। एफ आई आई डी आई की अगर बात की जाए तो देखिए आज भी एफ आई आई एक सेलिंग जोन में रहा। तो एफ आई आई लगातार सेल कर रहा है रोज, विच इज़ अ लिटिल वरिंग बिकॉज दिस वाज नॉट द आइडियल सिनेरियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो अभी तक सिर्फ एक दिन उसने खरीदी की है। और हम देखते ही देखते अगर आप ध्यान से देखें तो 6 दिन जा चुके हैं, उसमें से एक दिन खाली उन्होंने खरीदी की है। तो ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ का बिक वाली जो डीआईए ने ऑब्जर्व किया। अब आ जाते हैं कल पे। देखिए इस समय का जो राइट नाउ समय हो चला है 11:30 के आसपास रात के। और इस समय रात का 11:30 बजते हुए भी यूएस फ्यूचर्स ब्राइट दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, लेकिन यूरोप में प्रेशर है। बट आप दूसरी चीज़ देख लीजिए कि कच्चा तेल लगातार गिरता जा रहा है, तो ये एक वरिंग साइन ही है। इसका इसी से कोरिलेशन किया किया जा सकता है कि इसकी डिमांड यानी कि डिमांड में कमी आना वो एक बड़ा रीज़न होता है, और उसको कोरिलेट किया जाता है रिसेशन के साथ। और यूएस में अगर आप देखिए तो बहुत दिनों से उनके यहाँ पे नीचे की तरफ थी मार्केट, तो थोड़ा सा उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, नीचे से बाइंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ओके। और जॉबलेस क्लेम बढ़ा है, तो वो सब रीजंस के साथ हम मान के चल सकते हैं कि है। लेकिन रात अभी पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, तो यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ सेटअप सिनेरियो विल बी देयर फॉर टुमारो। तो उसको हमको देखने के लिए ऑप्शन जिनका ही सहारा लेना पड़ेगा नेक्स्ट वीक का। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है 18,600 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्लोज कितने में हुए हैं, हम क्लोज हुए हैं 18,600 के आसपास ही क्लोज हुए हैं। तो हमें एक अगर फ्लैटिश नोट पे भी हम खुलते हैं तो 18,600 हमारे लिए क्रिटिकल है। अदरवाइज इस समय ऑप्शन जिनका डेटा जो साफ दिख रहा है कि 18,550 के अगर हम नीचे जाते हैं तो फिर हम वीक हो जाएंगे। तो याद रखिए नीचे हमें कमजोर करेगा 18,550 के नीचे जाना। तो फिर हमें 18,500 को टेस्ट करने की नौबत आ जाएगी। लेकिन अगर हम 18,600 के ऊपर बने रहे तो देन वी शुड नॉट वरी दैट मच, देन आवर जर्नी टुवर्ड 18,700 विल अगेन रीस्टार्ट। बहुत सिंपल डेटा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ आए। तो नीचे की तरफ 18,550 क्रिटिकल है, इतना याद रख लिए निफ्टी में। और ऊपर 18,700 तक इसका कोई अगर मूव आया तो आया। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात की जाए, देखिए आज तो उसने स्ट्रेंथ दिखाई है, अब कल देखना पड़ेगा क्योंकि आज पीएसयू का सहारा था। और आज एक चीज़ आप याद रखिए, एचडीएफसी की पार्टिसिपेशन कुछ खास नहीं थी, कोटक महिंद्रा काफ़ी वीक था। कल लगातार दूसरे दिन निफ्टी बैंक चलेगा, ये मैं आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। अभी हम 18,596 के ऊपर बंद हुए, तो 43,500 के ऊपर बंद हुए हैं। और हम 43,596 यानी कि 43,600 के आसपास है। इसका मतलब है कि 43,500 ही इसका सपोर्ट है सबसे मेन। अगर वो फिसलता है तो 43,400 पे एक एडिशनल सपोर्ट है। इसके नीचे जाने के चांसेस भी मुझे कुछ खास नहीं लगते, डिपेंड करेगा गैप डाउन होता है तो यू नेवर नो। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ऊपर की तरफ आप देखिए तो इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है अराउंड 43,700 800। तो मुझे कल बैंक निफ्टी हो सकता है कोई बहुत बड़ा मूव ना दे, साइड ऑन करे कल शायद। बैंक निफ्टी से ज़्यादा हमें निफ्टी पे फोकस करना चाहिए, ये मेरा नेट नेट एनालिसिस है। प्लीज़ आप याद रखिए जो मैं कह रहा हूँ, चैनल को ध्यान से देखना। ज़्यादातर मेरे प्रोडिक्शन सही रहते हैं। आज जिस तरह से निफ्टी फ्लैट रहा, तो कल मुझे लग रहा है कल बैंक निफ्टी फ्लैट रहेगा और सारा एक्शन जो है आपको निफ्टी में देखने मिलेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस। होप आप इस वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन की अकाउंटिंग, धन में नया अकाउंट जरूर खोल लीजिए, शायद ये उनका लास्ट मंथ का
प्रॉपर ऑफर है। उसके बाद हो सकता है ये अपने ऑफर्स को ना रखें, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग फ्री और फीमेल अकाउंट होल्डर्स को जो डिस्काउंटिंग इन्होंने दे रखी है, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज कीप सपोर्टिंग इट, बाय बाय, टेक केयर।